जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत परिवार के सारे सदस्यों को जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। संगत जी, आज के इस स्पेशल दिन पे, जन्माष्टमी के दिन पे आपके पास यह सत्संग बहुत ही ख़ास मकसद से आया है। गुरु जी आपको कोई इशारा देना चाहते हैं और अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। हमारे प्यारे गुरु जी के अनेकों रूप हैं, उसमें से एक रूप बाल गोपाल का भी है। तो आज का यह सत्संग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और विशेष रूप से जब हम अपना सत्संग शेयर करते हैं तो गुरु जी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि सत्संग शेयर करना एक बहुत बड़ी सेवा है। और यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेज दीजिए, उसे हम गुरु जी के चैनल पे ज़रूर शेयर करेंगे। अब मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग अनुराधा अनेजा आंटी जी का है, जिसमें वे कह रही हैं, जीवन मेरे लिए असफलताओं का सिलसिला रहा था। घरेलू मोर्चे पर अनगिनत समस्याएं थी और पेशेवर तौर पर मैं चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर नहीं बना पा रही थी। मैं अपने क्षेत्र को बदलने में भी असमर्थ और अनिच्छुक थी। उथल पुथल के बीच बिना किसी स्पष्ट आदेश के मैंने सुखमनी साहिब के पद सुनना शुरू किए। यह 2013 था और यही वह वर्ष था जब गुरुजी ने कार्यभार संभाला और मेरा हाथ थामा। हालांकि मुझे कई मौके पर और अनगिनत लोगों के जरिए गुरुजी के बारे में बताया गया था, मुझे नहीं लगा कि वह मुझे बुला रहे हैं। हालांकि दिसंबर 2015 में एक सामाजिक दायित्व के सम्मान में मैं एक सत्संग में गई। हम सत्संग समाप्त होने पर कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे और मुझे अब यकीन नहीं है कि मैंने शब्द सुने भी थे या नहीं। मैंने लंगर खाया और फिर से इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। 2 महीने बाद फरवरी 2016 में मैंने खुद को स्थानीय संगत को आगामी सत्संग के बारे में जानने के लिए फ़ोन करते हुए पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा करने की क्या प्रेरणा मिली। उसके बाद मैं गुरुवार के सत्संग में जाने की कोशिश करती। मैं आँखों से आंसू बहता हुआ देख बैठी रहती, बस यही उम्मीद करती कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। कहने की ज़रूरत नहीं कि सत्संग मुझे तरोताज़ा कर देते थे। मैं बेहतर महसूस करने और एक और हफ्ते के लिए ऊर्जा पाने के लिए सत्संग में वापस जाती। तब से मेरा विश्वास कई गुना बढ़ गया है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। गुरुजी ने मुझे अनगिनत तरीक़ों से आशीर्वाद दिया। उनकी उपस्थिति इन आशीर्वादों में सबसे बड़ी और सबसे अनमोल है। उन्होंने मुझे अपनी उपस्थिति का भरोसा दिलाकर और सत्संगों और शब्दों के जरिए मेरे विश्वास को नवीनीकृत करके चुनौतियों का सामना करने के लिए और मजबूत बनाया। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं अभी भी ध्यान करने या बुराई करने से बचने में नियमित नहीं हूँ। हालांकि मैं हर दिन कोशिश करती हूँ और खुद की गलतियों को दोहराने से रोकती हूँ। मैं गुरुजी के पास भौतिक लाभ के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा है, मुझे न केवल यह एहसास हो रहा है कि गुरुजी से जुड़े रहना, उनकी शिक्षाओं का पालन करना और सत्संग में भाग लेना उनके सबसे मूल्यवान आशीर्वाद हैं, बल्कि यह भी एक निरंतर पुष्टि है कि वे बाकी सब कुछ स्वयं करेंगे। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार और मेरे हित को ध्यान में रखकर हो रहा है। अब मेरे पास एक नौकरी है, वह नहीं जिसकी मुझे आकांक्षा थी, बल्कि एक बेहतर नौकरी, एक ऐसी नौकरी जो विशेष रूप से मेरे लिए बनाई गई है। मेरी योग्यता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज तक मैं खुद को अयोग्य लेकिन उनकी कृपा का पात्र महसूस करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं एक शुक्राने के साथ भी अपना आभार व्यक्त कर सकती हूँ। गुरुजी ने मुझे आभारी होने के कई कारण दिए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं गुरुजी की इच्छा को स्वीकार कर सकूँ और उनके पवित्र चरणों में स्थान पाने का पात्र बन सकूँ। जे तू ना फरदा बहा असा रोल जाना सी, सानू किदे न मिलदी ठा असा मर जाना सी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत सत्संग था आंटी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। और अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो संगत जी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। वर्ड्स मिस्टेक सम टाइम हो जाती हैं, तो उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, बहुत ही अच्छी सीख मिली हमें सत्संग में। सत्संग एक माध्यम है जो हमारे जीवन को पार लगा सकता है, क्योंकि गुरुजी ने हमें सत्संग ब्लेस किए हैं, इसलिए उनका कोटि 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 शुक्राना। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे।
यह सत्संग मीनू शर्मा आंटी जी का है, जिसमें वे कहती हैं, मेरी छोटी बहन गीता का विवाह 1995 में हुआ था और मई 2006 में गुरुजी द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने तक वह निसंतान थी। हम पहली बार 2001 में गुरुजी के पास गए थे और जब गुरुजी ने मेरे बेटे शांतनु को मिर्गी से मुक्त कर दिया था, तब हमने अपनी बढ़ती हुई मांगों में एक और चीज़ जोड़ दी, गुरुजी गीता को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। गीता कनाडा में रहती है और पिछले 5 वर्षों से वह और भारत में बांझपन के उपचार केंद्रों में नियमित रूप से उपचार ले रही है। गुरुजी ने मुझे उसे सोमवार को उपवास रखने और ऐसे किसी भी फल को त्यागने के लिए कहा जिससे वह आसानी से त्याग सकती हो। मैंने गीता को गुरुजी की इच्छा बताई और उसने अमरूद खाना छोड़ दिया, एक ऐसा फल जो उसे पसंद नहीं। उपवास के कुछ महीनों के भीतर ही वह गर्भवती हो गई। पूरा परिवार उत्साहित था और बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन गुरुजी की माया से उसने एक पार्टी में अमरूद खा लिया। उसने तुरंत मुझे फ़ोन करके इसकी सूचना दी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका गर्भपात हो गया और उसने अपना बच्चा खो दिया। मैंने गुरुजी को बताया और उन्होंने कहा कि उसे शिवरात्रि के दिन यहाँ आना चाहिए, जो एक हफ्ते से भी कम समय में थी। गुरुजी के आशीर्वाद से वह दिल्ली पहुँच सकी और गुरुजी ने उसे कनाडा लौटने को कहा, क्योंकि उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था। वह लौट गई और अपना उपवास फिर से शुरू कर दिया। 1 साल बीत गया, वह 2005 था, जब अचानक एक शाम जब हम बड़े मंदिर में थे, गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास गीता का चित्र है। चूँकि उस समय मेरे पास चित्र नहीं था, उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी मैं मंदिर आऊँ एक चित्र साथ रखूँ। गुरुजी से उसे बातचीत के लगभग 1 महीने के भीतर गीता ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे लगता है कि वह गर्भवती हो गई है, लेकिन कुछ हफ्तों में अपने डॉक्टर के पास जाने के बाद उसे इसकी पुष्टि हो जाएगी। डॉक्टर ने गर्भावस्था की पुष्टि की और 22 मई को उसे एक स्वस्थ पुत्र का आशीर्वाद मिला। यह केवल गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव हो सका, क्योंकि चिकित्सकीय दृष्टि से उसने आशा छोड़ दी थी और यह दर्शाता है कि गुरुजी जन्म और मृत्यु को भी कैसे नियंत्रित करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी। अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। जो भी संगत या सत्संग सुन रही है, मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि उनकी जो भी विशेष हैं वो पूरी हो जाएं और जो भी सवालों के जवाब उन्हें चाहिए वो सब मिल जाएं। उनके सारे कष्ट काट दीजिए गुरुजी, उन्हें बहुत सारा ब्लेस कीजिए, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। और संगत जी, आप भी अपने प्रियजनों के साथ सत्संग को ज़रूर शेयर करिए। यदि आपको लगता है कि कोई कठिनाई में, तो गुरुजी के सत्संग उन तक पहुंचाइए। ये बहुत बड़ी सेवा होती है, इसके माध्यम से लोगों के कष्ट कटते हैं और गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब हम यह सेवा करते हैं, क्योंकि इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है कि आप गुरुजी की ब्लेसिंग किसी के पास भेजो और उनके साथ सत्संग शेयर करो। अगर हम 1% भी कंट्रीब्यूशन कर पाएँ किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने के लिए, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, आप ही बताओ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करिए। कोई भी सत्संग आपके सामने आए उसे ज़रूर शेयर करा करिए। उससे गुरुजी की ब्लेसिंग गुरुजी के भक्तों तक पहुंचती है और हमें यह सेवा करने का मौका मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। अगले सत्संग में जिस भी संगत ने हमें सत्संग भेजा है हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।